जिन्नाती और जादू के मर्ज में जब आप जलाने के लिए देंगे तो आपने ये सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम नहीं लिखना, यहाँ मरीज़ का नाम, मरीज़ की माँ का नाम लिखेंगे और इसको फलीते की शक्ल बनाकर कड़वे तेल में जलाने के लिए दे देंगे। 11 नक्श आप उसको जलाने के लिए दे दें तो इंशाअल्लाह कैसा भी जादू होगा वो जादू उसका ख़त्म हो जाएगा। और 1 बोतल पानी के ऊपर अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि जो शख्स सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम की ज़कात अदा करना चाहता है, यानी कि जो शख्स सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम का आमिल बनना चाहता है, उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीक़ेकार है और किस तरह से आप मर्ज़ की तशख़ीस करेंगे, किस तरह से आप इलाज करेंगे, इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीका आपको मिलेगा। सबसे पहले आप देखें, ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये नक्श भी सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम का नक्श है। अगर हम देखें तो सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम के जो अदद हैं वो है 818। ये अमल आपने चांद की 3 तारीख से शुरू करना है। चांद की 3 तारीख से आप ये अमल शुरू करेंगे और 818 मरतबा रोज़ाना आपने सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम को पढ़ना है। ईशा के बाद का कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें और लिबास अच्छा सा पहने। बेहतर है कि आप सफ़ेद लिबास का इंतखाब करें और अच्छी सी खुशबू का इतर उसके ऊपर लगाएं और अपना बदनी हिसार करना है, बाकी और किसी हिसार की ज़रूरत नहीं है। आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, अपने सीने पर दम कर लें। इस तरह से आपका हिसार हो जाएगा और आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़नी है और 818 मरतबा ये आयत पढ़नी है। आपने रोज़ाना इसी तरह से करना है। मुकम्मल 16 दिन का ये अमल रहेगा और आपने अमल शुरू करने से 3 दिन पहले से आपने परहेज़ जलाली और जमाली करना है। परहेज़ की इसमें शर्त है, आपने परहेज़ जलाली और जमाली करना है। 16 दिन का आप इसी तरह से मुकम्मल ये अमल करेंगे। रोज़ाना आपने 818 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। ईशा के बाद एक वक्त मुकर्रर करेंगे और ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये नक्श आपने रोज़ाना 16 नक्श बनाने हैं। ये भी आप 16 दिन तक ही बनाएंगे। रोज़ाना आपने 16 नक्श बनाने हैं। नक्श बनाने का आप तरीका देखें किस तरह से आपने इसको तैयार करना है। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है 786, 9 खानों का आपने बॉक्स बनाना है और यहाँ से इसको आपने भरना शुरू करना है। यहाँ से आप भरेंगे 68, 136, 204, 272, 340, 410, 478, 546। इस तरह से आपने नक्श भरना है और उसके बाद इस खाने में आपने लिखना है सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। इस तरह से आपने ये 16 नक्श बनाने हैं। अब 16 नक्श आप बनाएंगे। अगर कोई चाहे तो वो अमल पूरा करने के बाद, यानी कि 818 मरतबा पढ़ने के बाद, अपना अमल पूरा करने के बाद, पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद भी इसी नक्श को तभी बना सकता है, मतलब रात में ही आप इस नक्श को बना सकते हैं। 16 नक्श बनाकर रखते रहें। और अगर कोई शख्स सुबह के वक्त में इसको बनाना चाहे तो ईशा के बाद अपना अमल शुरू करे और सुबह फजर के बाद ये 16 नक्श बनाना शुरू कर दे सूरज निकलने के बाद। इस तरह से आपने ये 16 नक्श रोज़ाना बनाने हैं और 16 दिन तक बनाएंगे। अब आप नक्श बनाने के बाद क्या करेंगे, जब आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा, 16 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, तो इन नक्श को आटे की गोली बना करके चलते दरिया में डालना है और ऐसी जगह डालना है जहां मछलियां हों, या किसी तालाब में भी आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि चलते दरिया में आप इसको डालें और आटे की गोली बना करके हर एक नक्श की अलग अलग आटे की गोली बनाएं और इसको चलते दरिया में डाल दें। इस तरह से आपकी ये ज़कात मुकम्मल हो जाएगी और ज़कात मुकम्मल होने के बाद आपने कम से कम रोज़ाना 4 नक्श लिखने हैं और इस आयत को कम से कम 1 तस्बीह रोज़ाना पढ़ते रहना है। इस आयत को रोज़ाना 1 तस्बीह अपने मामूल में रखना है। इस तरह से ये अमल काबू में रहेगा। अब आपने किस तरह से मर्ज़ की तशख़ीस करनी है, इसे पता करेंगे कि मरीज़ के ऊपर क्या मसला है। तो उसके लिए आपने करना यह है कि ये नक्श इसी तरह से बनाना है। आपने यहाँ सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम नहीं लिखना, आपने यहाँ मरीज़ का नाम, मरीज़ की माँ का नाम लिखना है। जब आप इस तरह से लिखेंगे और ये नक्श तैयार करने के बाद मरीज़ का नाम, मरीज़ की माँ का नाम लिखने के बाद 21-21 मरतबा सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम पढ़कर 3 मरतबा इस नक्श पर दम कर देंगे। अब ये नक्श तावीज़ की शक्ल में बना करके उसके हाथ में, दाएं हाथ में दे देंगे। दाएं हाथ में देने के बाद उसको आंखें बंद करके बिठा दें और 21-21 मरतबा सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम पढ़कर मरीज़ के ऊपर दम करें। अगर उसके मरीज़ के शरीर के ऊपर भारीपन हो जाए, यानी कि शरीर उसका भारी हो जाए, उसको कंधे पर वज़न लगने लगे, तो ये उसके ऊपर जिन्नात की निशानी है कि उसके ऊपर असरात हैं। और अगर उसको चक्कर आने लगे या
कुछ दिखाई देने लगे, जब आंख बंद करके बैठेगा उसको कुछ दिखाई देने लगे, कोई डरावनी शक्ल दिखाई देने लगे या कोई और अजीब वाकयात उसके सामने नजर आने लगे, तो ये उसके ऊपर जादू का मसला है। इस तरह से आप इस अमल से जादू और जिन्नात की तशखीस करेंगे। अब इलाज किस तरह से करेंगे, इलाज का तरीका देखें। ये आपने 21 नक्श तैयार करके देने हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने 21 नक्श तैयार करने हैं और रोजाना एक नक्श पीता रहे। और जलाने के लिए अगर आप देंगे जिन्नाती और जादू के मर्ज में, जब आप जलाने के लिए देंगे तो आपने ये सलामुन कबला मिर रब्बिर रहीम नहीं लिखना, यहां मरीज का नाम, मरीज की मां का नाम लिखेंगे और इसको फलीते की शक्ल बनाकर कड़वे तेल में जलाने के लिए दे देंगे। 11 नक्श आप उसको जलाने के लिए दे दे तो इंशाअल्लाह कैसा भी जादू होगा वो जादू उसका खत्म हो जाएगा। और एक बोतल पानी के ऊपर, या तो आप एक बोतल पानी के ऊपर सलामुन कबला मिर रब्बिर रहीम पढ़ के दे दे, या ये 21 नक्श बनाकर दे दे, दोनों एक ही काम करेंगे। अगर 21 नक्श बनाकर दे दे तो ज्यादा बेहतर है, इस तरह से उसका इलाज भी हो जाएगा। ये मुकम्मल तरीका है। अगर कोई शख्स इसकी ज़कात अदा करना चाहे, ज़कात अदा करके किस तरह से मर्ज की तशखीस करेगा और किस तरह से इलाज करेगा, इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीका है, इसी तरह से आप इस्तेमाल करें। और अगर आपको कोई शक हो या कोई और बात मालूम करनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।